शुतांग और उनके 3 शिष्यों की पश्चिम यात्रा की कहानी प्राचीन काल से ही मशहूर है। इस दौरान वो अनगिनत कठिनाइयों और यातनाओं से गुजरे। अनेक दुश्मनों के साथ ही कई खूंखार जीव जंतुओं एवं राक्षसों का सामना करते हुए अपने पश्चिम दिशा यानी भारतवर्ष की यात्रा की तरफ बढ़ते गए। उनकी इस यात्रा का बस एक ही उद्देश्य था, भारत से भगवान बुद्ध के ज्ञान शास्त्र को प्राप्त कर संसार को जीवन मृत्यु के भय से भयमुक्त करना। और आखिरकार वे इस यात्रा में सफल हुए और इस कहानी जर्नी टू द वेस्ट का सूत्रधार और मुख्य नायक था मंकी किंग। ब्रह्मांड की रचना के साथ ही पानगु के निर्माण के बाद से दुनिया को 4 दिशाओं एवं कई महाद्वीपों के रूप में विभाजित किया गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा में कई द्वीप खंडों के साथ ही अनंत महासागर भी है, जिनमें विभिन्न प्राणियों का लोक है। समुद्र के मध्य में स्थित ऐसा ही एक लोक है जिसका अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग लोक से भी मोहक है, जिसे फल एवं फूलों की पर्वत श्रृंखला यानी भूगो पर्वत कहते हैं। अरे भाई लंगूर, कैसी आवाज थी? भूकंप तो नहीं है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसा तूफान है ये? भूकंप तो नहीं है ये? क्या हो रहा है महाराज? समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे जाओ मेरे बहादुर सैनिकों, जाकर पता लगाओ। जी महाराज। ये क्यों और कैसे हुआ? आखिर इसके पीछे है कौन? जो हुकुम महाराज। एक चट्टान नुमा पत्थर टूटा जिसकी धमक से तीनों लोग कांप उठे और उसी पत्थर से दैविक शक्तियों वाला एक बंदर मंकी किंग का जन्म हुआ। जरा सुनो। अरे प्यारा बच्चा। क्या? ये बच्चा कितना प्यारा है, इसे गोद ले लेते हैं ना? ठीक है, चलो इसे अपना नाम दे देते हैं। ये पत्थर से निकला है तो इसका नाम स्टोन मंकी कैसा रहेगा? हाँ हाँ, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। यहाँ से पूर्व की दिशा में हुगो पर्वत है। वहाँ पहाड़ की चोटी से एक जादुई चट्टान का स्खलन हुआ, उससे एक बंदर का जन्म हुआ। उसी के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकलकर हमारे स्वर्गलोक से टकराई और यहाँ पर भूकंप आया। लेकिन अब वो दिव्य ज्योति शांत हो चुकी है और स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे घट रहा है। मृत्युलोक के समस्त प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी के सार से पैदा हुए हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। स्वर्ग लोग इसे गंभीरता से ना ले, बस इसे जाने दे
हस्तक्षेप ना करें। तुम तो बिल्कुल पंछियों की तरह हो, लेकिन मेरे पास बस एक पूंछ है, वरना मैं भी तुम्हारे जैसी होती। तुमने मेरा अमृत छीनने की कोशिश क्यों की? किसने कहा कि स्वर्ण अमृत तुम्हारा है? मैंने इसे पहले स्वर्ग में देखा था, और सच मानो तो वो हम दोनों के ही भाग्य में नहीं था, और इसलिए वो गिर गया। स्वर्ण अमृत के लिए हमें और तपस्या करनी होगी। मुझे मालूम है अमृत यूं ही गायब नहीं हो जाता। मैं जाऊंगी और उसे ढूंढूंगी। मौसम तेजी से बदलने लगता है और फल और फूलों के शांत हुगो पर्वत पर एक भयानक एवं क्रूर आपदा अपना कहर बरपाती है। सब पानी की तरफ भागो, समुद्र के किनारे की तरफ भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाई तुम सबको राह दिखाओ और जल्दी से ले चलो वहां। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। वहशत के इस खुखार कालकुंडा खेल को जीतने आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा सूर्यबली। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। यहाँ से तुम पिताजी, उठिए पिताजी, पिताजी। महाराज क्या हुआ? उठिए महाराज, उठिए महाराज। महाराज उठते क्यों नहीं आप? महाराज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये हमारे साथ क्या हुआ? भगवान, ये हमारे साथ तुमने क्यों किया? क्यों किया? पिताजी को क्यों छीन लिया? हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन ये कभी पता नहीं चला कि झरने की दूसरी तरफ पानी कितना गहरा है। हालांकि महाराज की दुखद मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है। कोई भी योग्य बंदर जो झरने में उतर कर उसका पता लगा सकता है, हम उसे राजा चुन लेंगे। माँ, झरने में जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं जा रहा हूँ झरने का पता लगाने।
ये गुफा कितनी सुंदर है, हाँ? वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, थोड़ा इंतजार करो, वो आएगा। हाँ, आ गया। हम सब बहुत ही किस्मत वाले हैं माँ। पानी बहुत गहरा है क्या अंदर? अंदर पानी नहीं, बहुत ही सुंदर गुफा है। उसे सुंदर झरने वाली गुफा भी कह सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर गुफा है और उसमें रोशनी भी आती है। हाँ ठीक है, फिर सब लोग मेरे साथ आओ, चलो चलो चलते हैं। चलो सब मेरे साथ। सब यहाँ आओ, आओ आओ मेरे पास आओ, यहाँ आओ। हाँ हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरी बात सुनो। जो बंदर अपनी बात से पलट जाए उसका भरोसा नहीं करते। अभी अभी आपने कहा था कि जो यहाँ आकर इसका पता लगाकर जिंदा वापस लौट जाएगा तो सब उसे मिलकर राजा बनाएंगे। मैं यहाँ आया और वापस भी चला गया, तो आप मुझे राजा क्यों नहीं बना रहे? हा? तुम्हारी बात सही है, महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं ही नया राजा चुनूंगा और हमने राजा चुन लिया है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सब खड़े हो जाओ। महाराज मुझे आपसे और कुछ भी कहना है। हम लोग महाराज को ब्लैक मंकी कहते थे, आपका भी राजा वाला कुछ नाम होना चाहिए। सब मुझे स्टोन मंकी कहते हो ना, तो मैं स्टोन मंकी किंग हूँ। ये नाम इतना अच्छा नहीं है महाराज, आपके पास सुनहरे बाल हैं जो आपको सबसे सुंदर मंकी बनाता है। कैसा रहेगा अगर हम आपको सुंदर मंकी किंग के नाम से बुलाएं? सुंदर मंकी किंग? क्या मैं सुंदर लगता हूँ? बिल्कुल। iDragon New Movies App पर प्रीमियर। मायावी महादानव रक्त बीज का वध करने आ रहा है। मंकी किंग का अस्त्र, वानरास्त्र, द मंकी किंग स्वॉर्ड। iDragon New Movies App. Download now. ठीक है, बहुत अच्छा। सुंदर मंकी किंग हमारा राजा, सुंदर मंकी किंग हमारा राजा, हमारा राजा, सुंदर मंकी किंग हमारा राजा, सुंदर मंकी किंग हमारा राजा, हमारा राजा, सुंदर मंकी किंग। आपदा ने मंकी किंग के पिता को उससे छीन लिया और बीमारी ने उसकी मां को उससे दूर कर दिया। छोटा मंकी किंग जीवन और मृत्यु के घोर रहस्य के भंवर में उलझ गया। महाराज, रानी माँ को गुजरे काफी समय हो गया, आप अब भी हमेशा उदास रहते हैं। इस गुफा को खोजने के बाद लगा कि अब हम तूफान और बारिश जैसी आपदाओं से बिल्कुल नहीं डरेंगे। यहाँ कोई राक्षस और जानवर भी नहीं है और अब तो मैं मंकी किंग भी बन गया हूँ। मुझे लगा कि अब हम खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि एक दिन हम बूढ़े और कमजोर हो जाएंगे, फिर हमारी मौत हो जाएगी, यमराज जल्दी ही हमारे प्राण हर लेंगे। जीवन धागे की तरह बहुत कमजोर होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना, जब मौत का समय आ जाता है, हम कहीं भी रहे, यमराज अपने जीवन और मृत्यु की पुस्तिका में देखकर आसानी से हमें ढूंढ ही लेते हैं। पर महाराज, आप चिंतित है कि एक दिन आप भी मर जाएंगे, यही बात है ना? आप तो ज्ञानी हैं, आप मेरे मन की बात जान गए। क्या आप कुछ ऐसा जानते हो जिससे हम कभी ना मरे? इस दुनिया में केवल 3 प्रकार के प्राणी हैं जो यमराज के जीवन मृत्यु के दायरे में नहीं आते। तो बताइए कौन है वो? बुद्ध जो अमर है, और ऋषि, वो जीवन मृत्यु से मुक्त है, ना कभी उनका जन्म होता है और ना मृत्यु। तो वो रहते कहाँ हैं? वो इंसानी लोक में ही पहाड़ों और गुफाओं के कंदराओं में गुप्त रूप से रहते हैं। तो मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, गुफाओं में जाऊंगा, आकाश पाताल तीनों लोक में अमर होने के रहस्य को ढूंढने जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह ही बंदरों को लेकर बांस कटवाइए और उनसे नाव बनवाइए। हाँ हाँ महाराज। हाँ।
तुम सब मेरा इंतजार करना। अनंत और अमर जीवन के रहस्य को ढूंढने मंकी किंग समुद्र के पार दक्षिणी द्वीप खंड में आया, जहां मानव रहते थे। कौन है? किसने किया ये? वो मानव के कपड़े पहनना और उनकी भाषा बोलना सीखने लगा, पर उसे पता चला कि मानव जाति शराब, संभोग और बेईमानी से दौलत कमाने में लिप्त थे। वो अपने जीवन के विचारों और आदर्शों के बारे में नहीं सोचते थे। क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? अब मुझे दादा बहुत बदबू आ रही है। ये बहुत अच्छी शराब है, बिल्कुल बदबू नहीं मारती ये तो बेवड़ा मार के लुढ़क गया। सर, आप क्या कर रहे हैं? सुंदरी, अगर फ्री हो तो मेरे साथ चलो। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे मुफ्त में चलने को कौन बोल रहा है? अच्छे पैसे दूंगा, खुश कर दूंगा। हाँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास, ये देखो। तब हम अच्छे से क्या अरे चलो पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? वो सिर्फ मेरी है, समझे तुम? पीछे हटो। तुम्हारी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे फ्री में थोड़े ही मांग रहा हूँ, पैसे दूंगा पूरे उसके में। हाँ पैसे? तो बोलो सुंदरी, चलती हो? पैसों का घमंड दिखाएगा। मेरे पास तुझसे ज्यादा है। दोबारा यहाँ हिम्मत कैसे हुई? अभी बताता हूँ मैं तुझे, रुक जा। रोको इन्हें। अरे ये मर जाएगा। बचाओ, देखो। अरे हटो यहाँ से, मेरे पैसे क्यों लौट रहे? अरे हटो। भागो, भागो। किसी ने मार दिया इसको। अरे ये मर जाएगा। क्या हो रहा है? कोई कुछ तो करो। देखो, सब पैसों के पीछे पागल है। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है टून वूकॉन्ग, कोई मंकी किंग, तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वुकोंग द मंकी किंग। प्रीमियर ओनली ऑन iDragon न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। मंकी किंग इंसानों की हरकतों को देख के बेहद निराश हुआ और फिर से समुद्र के रास्ते चल पड़ा। माना जाता है कि पश्चिमी द्वीप खंड में अमरत्व प्राप्त प्राणियों का निवास है। आखिरकार वो वहां पहुंचा। वो जो अमर है सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, वही तो अमर है। वो जो अमर है सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। बड़े भाई, आप अमर हो क्या? मैं आपका शिष्य, आपको नमन करता हूँ। अरे रुको 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 रुको, मैं तो बस एक लकड़हारा हूँ, तो भला मैं कैसे अमर हो सकता हूँ? अभी तो आपने कहा कि सामने खड़ा है वही अमर है। ओह, तुम्हारा मतलब इस गाने से है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मुझे गाना किसी अमर आत्मा ने सिखाया है। उन्होंने कहा था इसमें जो अमर प्राणी है वो मामूली इंसान ही है, पर उसे कोई परवाह नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं दिन में पहाड़ों पर लकड़ी काटता हूँ, उसे बेचकर गुजारा चलाता हूँ, अमीर बनने का कभी नहीं सोचता। इसीलिए मैं भी अमर होने के समान हूँ। तो आप एक कलाकार हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको कुछ और समझ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ये अमर लोग आखिर रहते कहाँ हैं? यहाँ से बहुत दूर नहीं है,
पहाड़ पर जाओ, 7 या 8 मील चलोगे और पहुंच जाओगे। इस पर्वत को स्पिरिट टावर हार्ट माउंटेन कहा जाता है, जिसमें एक मायावी गुफा है जिसे चांद सितारों की गुफा कहा जाता है। वहाँ पुती नाम के महान अमर आत्मा का निवास है। अरे वाह, मैं तो चांद सितारों वाली गुफा में आ गया। सच में, क्या बात है, ये तो चांद सितारों वाली गुफा है। कौन है? शोर क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ अमर होने की कला सीखने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम स्टोन मंकी हो? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। आपने मुझे कैसे पहचाना है? गुरुजी ध्यान साधना में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक स्टोन मंकी आएगा जो अमृतत्व सीखना चाहता है। तो फिर आप मुझे अपने गुरुजी के पास ले चलिए ना। नहीं, गुरुजी ने कहा है वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ से फौरन चले जाओ। स्वीकार नहीं करेंगे? पर क्यों? जाओ अब। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, अकेले मत जाओ, मैं आ रहा हूँ, मुझे ले जाओ। रुको। मास्टर, गुरुजी, आपको पता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो आप मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे? जब तक गुरुजी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। मैं आपसे मिले बिना यहां से नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, ये कौन सा महीना है जो बर्फ गिरने लगी? मैं ठंड से सिकुड़ जाऊंगा। मेरी परीक्षा ले रहे हो भगवान? बहुत अच्छे। और लेके पत्थर भी गिराओगे? तो भी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इंसानी दुनिया में प्यार का क्या मतलब है? इच्छाधारी नागिन और इंसान कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं। अलख निरंजन। नाइट ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। एक इच्छाधारी सर्प सुंदरी, खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ अपने प्यार के लिए प्रलय मचाने आ गई। प्रलयकारी सर्प सुंदरी। Night Dragon New Movies app. Download now.
अंदर आ जाओ। पूर्वी द्वीपखंड से पश्चिमी द्वीपखंड तक 2 समुद्र और एक दक्षिणी महाद्वीप है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने समुद्र पार किया और दक्षिण द्वीप खंड में वर्षों तक भटकता रहा, लेकिन कभी कोई अमर आत्मा नहीं मिली। फिर मैंने नाव बनाई, महासागरों को पार किया और पहाड़ों की चढ़ाई करके यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि तुम यहाँ आने में सफल हुए हो, तो चलो तुम मुझे अपना उपनाम बताओ। गुरुजी, मेरा कोई उपनाम नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है। मेरा जन्म पत्थरों से हुआ है। तो तुम स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से पैदा हुए हो। अब खड़े हो जाओ और कुछ कदम चल के दिखाओ। क्या? तुम अफ्रीकन लंगूर की तरह दिखते हो जो चीड़ के बीज खाते हैं। तुम्हारा नाम सुन कैसा रहेगा? पशुओं से बिल्कुल हटके। सुन? सुन? धन्यवाद गुरुजी, मुझे मेरा उपनाम तो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरा उपनाम तो मिल गया। अब कुछ मेरा नाम भी दे देते तो मुझे बुलाना ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे खास 12 शब्द हैं जिनमें से मैं अपने शिष्यों को नाम देता हूँ। तुम 10वीं पीढ़ी के हो। गुरुजी, ये 12 शब्द क्या है? ओम, ओम, सोम, वरुण, फट, सु, जू, तम, मम, वू, सम, नम। तुम्हारी तरफ जो शब्द घूमता है उसके मुताबिक वह से नाम होना चाहिए। तुम्हारा धर्म का नाम बलि रखूं तो कैसा रहेगा, बताओ? सुन हुकोंग, सुन हुकोंग, सुन हुकोंग, सुन हुकोंग, सुन हुकोंग। मुझे मेरा नाम मिल गया, बहुत अच्छा है। धन्यवाद गुरुजी। सुन हुकोंग। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि शक्तिशाली होकर ही किसी की जीवन की रक्षा करना एकमात्र सबसे भरोसेमंद तरीका है। खुद को संयमित और एकाग्रित रखना होगा। ध्यान कभी भटकना नहीं चाहिए। ध्यान को केंद्रित करके ऊर्जा को शरीर में संग्रहित करना होगा। फिर जिस तरह मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा। मंत्र साधना सीखने के अनेकों फायदे हैं। ये कुविचारों से बचाते हैं और मन और आत्मा को पवित्र बनाते हैं। मन और आत्मा की पवित्रता दिव्य ऊर्जा विकसित करती है, बिल्कुल आसमान में चमकते चांद की रोशनी की तरह। चांद में सफेद निश्चल खरगोश का गुण होता है और वहीं सूरज एक सुनहरा कौवा है। कछुए और सांप की प्रवृत्ति हमेशा एक सी होती है। काटने में मदद करूं? अरे चलो हटो यहाँ से, जाओ तुम। सभी 5
तत्वों को समझो और फिर उन्हें विपरीत दृष्टिकोण से परखो। जब इस साधना में तुम कामयाब हो जाओगे तो देवत्व या अमरत्व हासिल कर सकते हो। बलि, तुम अमृतत्व का रहस्य मैं आ गया। सीखने के बजाय पागलों की तरह उछल कूद क्यों कर रहे हो? गुरुजी, आपने क्या कमाल की बात कही। मैं खुद को कूदने से रोक नहीं पाया। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तुम सच में मेरी गूढ़ बातों को समझ रहे हो तो जवाब दो। तुम 7 वर्षों से मुझसे शिक्षा ले रहे हो, तुम आखिर क्या सीखना चाहते हो? गुरुजी, मैं अमर होने का तरीका सीखना चाहता हूँ। ऐसी कोई विद्या दुनिया में नहीं होती है। जिन्हें तुम अमर मानते हो उनकी भी बस उम्र लंबी होती है। गुरुजी, हमेशा के लिए अमर कैसे होते हैं वो मैं सीखना चाहता हूँ। बस उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मूर्ख वानर, समझता ही नहीं। यहाँ आओ। घुटने टेको। वापस जाओ। गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी मंतर हो गए? नाराज हो गए क्या? हाँ, बेवकूफ बंदर, पता नहीं कैसे व्यवहार करते हैं। गुरुजी सिखा रहे हैं और तुम उछल कूद मचा रहे हो। गुरुजी नाराज हो गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। कपड़े पहन लेने से बंदर कभी इंसान नहीं बन सकता है। कठोर कठोर बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है। सुनहरे सिंदूरी प्रकाश नजर नहीं आते। चमत्कारी मंत्रों को सिखाने के लिए सही शिष्य होना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ में बोलना मुंह और जीवा को कष्ट देने जैसा है। गुरुजी, गुरुजी, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम लंगूर, बाहर सोने के बजाय तुम मेरे कमरे में क्यों आए? गुरुजी, आपने आज मुझे वेदी के सामने 3 बार मारा था। 3 बार। इसका मतलब था कि रात के 3 बजे मुझे आपके पास आना है और आप मुझे दिव्य मंत्र सिखाएंगे। आप मुझे अमर होना सिखाएंगे ना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम दक्षिणी द्वीप खंड में थे और कई वर्षों तक भटकते रहे। तुम्हें इंसान होने के नियमों को जानना चाहिए। गुरुजी, जिन लोगों को मैंने देखा था वो ना समय पर सोते थे और ना समय पर खाना खाते थे। जिनके पास पैसा नहीं था वो पैसा कमाना चाहते थे, जिनके पास पैसा था वो नाम कमाना चाहते थे, जबकि जो खास थे वो बेहद खास बनना चाहते थे। वो सब हमेशा शराब पीकर मस्त रहते थे और हमेशा झगड़ते रहते थे। तो क्या वहाँ एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है? नहीं है। हाँ, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग खुश हैं। भले ही उनके पास भोजन और कपड़े भरपूर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए पूरा दिन परेशान रहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि यमराज की नजर है उनके ऊपर, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, सब कुछ यही रह जाएगा। हाँ? मुझे आश्चर्य है कि एक छोटा सा बंदर इन सच्चाइयों को समझ सकता है। गुरुजी, जब मैं अपने झरने वाले पर्वत पे था तब मैंने महसूस किया कि ये इंसान हम बंदरों से बेहतर नहीं है। हाँ।
क्या अच्छी बात कही कि बंदर इंसानों से बेहतर है। गुरुजी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अमर होने का तरीका सिखा देंगे और वो शक्तियाँ भी बताएंगे जिससे यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा और आपका ये ज्ञान हमेशा याद रखूंगा। आप मुझे सिखाएंगे ना? हाँ ठीक है, फिर मैं तुमको रूप बदलने के साथ कई विद्याएं सिखाऊंगा। आओ। आ गया। जो कहता हूँ हमेशा याद रखना। रूप बदलो। नहीं, तुम्हारी आत्मा पवित्र और दिमाग खाली होना ही चाहिए। तुम किसका रूप बदलना चाहते हो? गुरुजी, मैं ड्रैगन और पंछी बनना चाहता हूँ। तुम अभी एक भी रूप बदलने में सक्षम नहीं हो, दो बदलना चाहते हो। तुम एकाग्र नहीं हो, फिर से बदलो। गुरुजी, क्या मैं अलमारी बन गया हूँ? ये कैसे हुआ? है? अलमारी का आखिर मुंह क्यों है? खुद को उस रूप में बदलो जिसके पास मुंह होता है। बदल जा। इस जग में मुंह क्यों नहीं है? अगर आप मेरे मुंह में लघु शंका कर देंगे तो। तुम बहुत ही शरारती वानर हो। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम एक तेज शिक्षार्थी हो। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है टून वूकॉन्ग, कोई मंकी किंग तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वूकॉन्ग द मंकी किंग। प्रीमियर ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। सुनो बली, तुम रूप बदलना सीख गए हो, मगर इतने से संतुष्ट मत हो जाओ। चंद्रमा की रोशनी भी खत्म हो जाती है यदि उस पर ग्रहण या बादल छा जाए। जिसके पास सच्ची क्षमता होती है वो छिपा कर रखता है, याद रखना। गुरुजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। उम्मीद है तुम याद रखोगे। अब मैं तुम्हें बादलों में कलाबाजी करने की कला सिखाऊंगा। तुम इसका उपयोग आकाश, पाताल और भूमि को पार करने के लिए कर सकते हो। एक कलाबाजी में 18,000 मील उड़ सकोगे। वकोंग, तुम कितने किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने तुमको जादुई शक्तियाँ सिखाई। क्या तुमने सारी शक्तियाँ सीख ली? मैं तुम लोगों से सच कहूँ तो दिन रात कड़ी मेहनत करके ये सब सीख पाया हूँ। सब सीख गए तुम? दिखाओ तो। क्या बात है, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ ना। भाव अरे दिखाओ ना, भाव मत खाओ यार। ये तो मेरे लिए छोटी बात है, पर मैं नहीं दिखाऊंगा। मतलब तुम दिखाना ही नहीं चाहते, या तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। हम लोगों को तुच्छ समझते हो। हो जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसा है तो फिर हम सबको दिखाओ। अरे सच हाँ, दिखाओ दिखाओ। हाँ, दिखाओ दिखाओ। तो फिर तुम लोग ही बताओ, क्या देखना चाहोगे? एक बड़ा सा पेड़ बनकर दिखाओ। हाँ, दिखाओ दिखाओ। हाँ, दिखाओ। तो ये बात है।
चलो हवा आने दो। आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, ये तो अद्भुत। गया। ये तो बिल्कुल पेड़ जैसा लगता है। वो भी असली पेड़। ये तो पेड़ हम तो बन गया। 7 जन्म लेंगे तो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके पास तो सही शक्ति है। कहा। अरे भाई तुम तो कमाल हो। बिल्कुल कैसा लगा? सही कैसा कहा, लगा? तुम कैसा तो लगा? अद्भुत हो, बहुत कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं, मैं और भी रूप ले सकता हूँ। तुम बस पेड़ ही बन सकते हो या कुछ और भी कर सकते हो? हाँ, एक सुंदर लड़की बन सकते हो। सुंदरी देखनी है? हाँ हाँ हम देखना चाहते हैं। हाँ, हवा आने दो। सब लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। पर लाइन मत मारना। अरे वाह, क्या सुंदर लड़की है। हाँ बहुत सुंदर है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन। गुरुजी आ गए, चलो भागो भागो भागो। अरे वो कहाँ जा देखो रहे हो? गुरुजी, रुक जाओ, भागो यहाँ से। अकेला छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। अरे मैं अकेला पड़ जाऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ। अरे रुक जाओ। गुरुजी गुरुजी। बलि, मैंने कहा था जिसके पास सच्ची क्षमता होती है वो छिपा कर रखता है, जबकि तुम उतावले होकर तमाशा दिखा रहे हो। गुरुजी मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, आप मुझे सजा दीजिए दीजिए। हाँ मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, अब तुम जाओ। ठीक है। गुरुजी पर मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ? जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ। गुरुजी मैंने आपको गुरु दक्षिणा भी नहीं दी और मैं आपको भूल के यहाँ से कैसे चला जाऊं? गुरु दक्षिणा की बात करते हो, मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपनी नादानी और धमा चौकड़ी से दूर रखो। आप चले जाओ। गुरुजी गुरुजी। चले जाना जब तुम चाहते हो, यहाँ हमेशा के लिए रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे मालूम है जब तुम यहाँ से जाओगे बहुत सारे बुरे काम करोगे। तुम परेशानियां खड़े करने वाले उत्पाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य कहने से मना करता हूँ। अगर तुमने कहने की गलती की तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। फिर मैं तुम्हारी बंदर वाली खाल को फाड़ दूंगा, तुम्हारी हड्डियों को काट दूंगा और तुम्हारी आत्मा को घोर अंधकार में फेंक दूंगा और वहां से कभी निकलने नहीं दूंगा। चले जाओ। मैं घर वापस आ गया। मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। मैं घर वापस आ गया। मैं आ गया। मैं वापस आ गया। ये झरने वाला पर्वत सच में कितना खूबसूरत है। दोस्तों भाइयों मैं वापस आ गया। तुम सबका सुंदर मंकी किंग वापस आ गया। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। वहशत के इस खुखार कालकुंडा खेल को जीतने आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा सूर्यबली। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। दोस्तों मैं वापस आ गया। मैं तुम्हारा मंकी किंग वापस आ गया। वापस आ गया।
कब से इंतजार कर रहे हैं। आज अगर आप वापस नहीं आते तो राक्षस हम सभी को मार डालते। मारो। महाराज वो राक्षस आकर ले गए मेरे पास को नहीं कब्जा कर लिया था। मदद करें। उस राक्षस की इतनी हिम्मत कि हमारे साथियों को मार डाला, हमारी गुफा पर कब्जा कर लिया। अब मैं लूंगा इसका बदला। मैं आ गया। हमला। हो गया, अब मेरी बारी। पकड़ो उसे, छोड़ना मत। ये लो लो लो, खाओ 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 खाओ, लो मजे करो, खाओ, तुम ले, सब लो, खाओ खाओ। मजा आ गया। सुनो, मेरा एक और नाम भी है। क्या नाम है आपका महाराज? स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली सोनू कॉन्ग। महाराज, बलि तो बड़ा है और महाबली तो सबसे बड़ा। मुझे लो 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 लो। देखो ना, ये कितनी सुंदर जगह है। ये बिल्कुल परीलोक जैसा है।
चलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं साड़कासुर हूँ। आपने गलत समझा, हम भी 72 दैत्य प्रजातियों में से एक ही हैं। मैं सर्पकन्या हूँ और ये है सफेद परी। लेकिन आप दोनों तो राक्षसों की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं, आप तो परियों की तरह दिखते हैं। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। मायावी महादानव रक्त बीज का वध करने आ रहा है। मंकी किंग का अस्त्र वानरास्त्र, द मंकी किंग स्वॉर्ड। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे बाहरी रूप बहुत पहले ही इंसानों की तरह हो गए। हमें भरोसा है एक दिन हम भी अमरत्व हासिल कर अमर हो जाएंगे। आप लोग तो कमाल है। आओ, मैं यहाँ आपको देखने आया था सुंदर मंकी किंग। तारीफ सुनकर अच्छा लगा सनकासुर, पर आप बड़े हैं, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए। उम्र कोई मायने नहीं रखती, गुण महत्वपूर्ण होता है। आपने बुराइयों को हराकर उनसे छुटकारा पा लिया है अब, और यही आपका सच है। इसलिए आपसे मिलने मैं यहाँ लंगूर राजा, रीछ राजा और शेर राजा को लाया हूँ। खड़े हो जाइए, बैठिए नहीं। मंकी किंग, यहाँ सिर्फ हम आपसे मिलने नहीं आए हैं। दानव प्रजाति की 2 कन्याएं भी आई हैं जो देखने में देवियों की तरह दिखती हैं। शरारती कहीं के, आप तो हमें देखकर लट्टू हो गए। आपको अमृत हासिल हुआ है ना? हमें भी साधना करने और दिव्य कमल खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यही कारण है कि हम इंसानी रूप हासिल कर पाए। मंकी किंग, ये दोनों खूबसूरत लड़कियाँ सर्प कन्या और सफेद परी हैं। मिलकर अच्छा लगा। सर्प कन्या, सफेद परी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंकी किंग? जरा देखिए, क्या हम आपको सांप या फिर चुड़ैल दिखाई देते हैं? बताइए ना। हमारे इंसान है, इसका नाम कलावती और मेरा नाम विद्यावती है। आप कलावती और ये विद्यावती, अच्छा नाम है। हमें लाइन मत मारो और यूं हमारे आगे पीछे घूमना बंद करो। जब से आप वापस आए हैं, हमारे हुगो पर्वत पर सब आपसे डरने लगे हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके साथ रहने की शपथ लेते हैं। क्या कहना है आपका? बहुत अच्छे, आपका ख्याल अच्छा है। हमें अभी शपथ लेनी चाहिए। अद्भुत, इससे पीने से हम सातों राजा जीवन भर के साथी बन गए हैं। बिल्कुल सच बात है ये, लेकिन हम सब एक ही दिन पैदा नहीं हुए थे, पर हमारी मृत्यु एक ही दिन होगी। सही कहा, हम सब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जश्न मनाओ। देवी, आप यहाँ, आपको कोई समस्या है? महाराज, हालांकि आप शक्तिशाली हैं, लोगों को उनके दिखावे से आंका जाता है। देखिए आपने क्या पहन रखा है और आपके हाथों में क्या शस्त्र हैं। जब दूसरे इसे देखेंगे तो आपको तुच्छ समझेंगे। कपड़े और हथियारों से कोई मतलब नहीं होता है, प्रतिभा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हाँ, देवी की बात सही है। मैं इन कपड़ों और हथियारों में कुछ खास नहीं लगता। आप एक जमजात महान हैं। आपको इन साधारण से हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके लिए अच्छे हथियार हासिल करना क्या मुश्किल है? क्या आप पानी के अंदर जा सकते हैं? मैं अनगिनत रूप बदल सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ और पानी में गोते भी लगा सकता हूँ।
ये तो कमाल है। मेरी जानकारी में आपके झरने का पानी जहाँ गिरता है उसके ठीक नीचे ड्रैगन महल है। ड्रैगन किंग के पास सभी तरह के हथियार हैं। क्यों ना आप उनसे कोई बढ़िया सा हथियार मांग ले, वो आपको दे देंगे। आपने सही कहा। मैं अभी आया। मैं महल का रक्षक गश्त पर हूँ। मैं हूँ महाबली झरने वाले पर्वत का राजा। इंसानी दुनिया में प्यार का क्या मतलब है? इच्छाधारी नागिन और इंसान कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं। अलख निरंजन। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। एक इच्छाधारी सर्प सुंदरी, खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ अपने प्यार के लिए प्रलय मचाने आ गई। प्रलयकारी सर्प सुंदरी। New Movies app. Download now. मंकी किंग, तुम्हारे ड्रैगन किंग का पड़ोसी। जाके अपने राजा से कहो मैं आया हूँ। आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं दरबार में आपके आने की सूचना देता हूँ। आइए महाराज, इधर से आइए। चलिए। विराजी महाराज। अब जाओ, चौकीदारी करो, जाओ। जाओ जाओ जाओ, एक बार कहा ना। महाराज ये लीजिए। महानुभाव, आखिर आपके आने का प्रयोजन जान सकते हैं? मैं अपने पर्वत और वानरों की रक्षा के लिए अपने वानरों को जंग लड़ना सिखा रहा हूँ। पर वो क्या है कि हमारे पास अच्छे हथियार नहीं है। सुना है आप बड़े अमीर हैं, इसलिए आपसे हथियार लेने आया हूँ। 9 रिंग वाले उस बड़े तलवार को लाओ। रुक जाओ। मुझे बड़ी तलवार पसंद नहीं है। बाला, शान, इन्हें 9 शस्त्र अद्भुत त्रिशूल ला कर दो।
बेइज्जती हो गई। ये मेरे काम का नहीं है, मुझे कोई दूसरा दिखाओ। रक्त रंजित भाला जिसका वजन 1800 किलोग्राम है उसे लाओ। ये भी बेकार है, कुछ अच्छा वाला दिखाओ। ये भी हल्का है। अरे क्या करूं मैं? 3600 किलोग्राम वाला दिव्य भाले वाला फरसा को लाया जाए। जल्दी करो, जल्दी लेकर आओ। मंकी किंग, आप इससे तो आजमा कर देखिए, ये आपके लिए उचित रहेगा। बेकार है। सुनो, ये भी मेरे काम का नहीं है। मंकी किंग, दिव्य भाले वाला फरसा महल का सबसे भारी हथियार है। इससे बड़ा कोई और हथियार नहीं है हमारे पास। ऐसा मत कहो, हमने सुना है कि आपके पास बहुत भारी हथियार हैं। कुछ अच्छा वाला हथियार दिखाइए, इतना कंजूस मत बनिए, मेरे पड़ोसी हैं आप। महाराज मेरी बात मानिए, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। इन्हें देख के ही लगता है कि ये कोई चमत्कारिक वानर है। पिछले कुछ दिनों से सुना है समुद्र में स्थित समंदर को शांत रखने वाला जादुई स्वर्ण खंभ एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा है। शायद वो उस वानर के स्वागत के लिए चमक रहा हो। ये वही खंभ है जिससे जलदेव नदी और समुद्र को नियंत्रित करते थे। ये चमत्कारी है, पर इसका हमारे लिए क्या उपयोग? हमारे लिए उपयोगी है या नहीं कोई बात नहीं। ये वानर सोचता है कि हमारे हथियार हल्के और तुच्छ हैं। बस उसे ही इस वानर को थमा देते हैं महाराज। अगर ये उसे ले जा सकता है तो हम उसे दे देंगे, और अगर ये उसे नहीं ले जा पाया तो इसका घमंड भी चूर हो जाएगा महाराज। अति उत्तम मंकी किंग, हमने एक और हथियार आपके लिए सोचा है। कहाँ है? दिखाओ 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 मुझे। हम इसे यहाँ उठाकर नहीं ला सकते, आपको खुद चलकर देखना होगा। आइए, चलिए चलिए, आइए। ठीक है ठीक है, आइए आइए, जल्दी चलिए। देखिए, आइए आइए। देखिए मंकी किंग, यही है वो हथियार। ये कैसा हथियार है? मंकी किंग, क्या आपको ये पसंद आया? iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। वहशत के इस खूंखार कालकुंडा खेल को जीतने आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा सूर्यबली। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। महाराज, ये तो कोई स्वर्ण खंभ लग रहा है। मैं इसे कैसे उठाऊंगा? ये हथियार तो बिल्कुल नहीं लगता। चल स्वर्ण खंभ बदल जा। स्वर्ण खंभ तू स्वर्ण धन बन जा। बना और छोटा छोटा छोटा। अरे मेरा जादुई स्वर्ण खंभ और छोटा। अरे क्या हो गया? क्या हो रहा है? ये कैसे उठा लिया? तो आपका ये सोने का हथियार महाराज बनेगा अब मेरा स्वर्ण दंड। अरे ये क्या हो रहा है? ये स्वर्ण कम ताकतवर हो रहा है। बचो, इसे रोको। तबाही, सब कुछ खत्म
कम कर देगी महाराज ये। आपकी दिव्य शक्ति इस स्वर्ण खंभ को और ताकत पूरे पूर्वी सागर में चराही मच जाएगी। मंकी किंग रुक जाओ, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए ड्रैगन किंग। इस हथियार ने मुझे सच में बावला बना दिया है। नहीं और नहीं, अब नहीं। ड्रैगन किंग, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अब मुझे एक अच्छा हथियार मिल गया, पर मेरे पास इसके साथ पहनने के लिए अंग वस्त्र नहीं है। अगर आपके पास हो तो लेकिन मेरे पास कोई सूट नहीं है। नहीं है? बिना वस्त्र के मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ, इन्हें कोई समझाओ। देखिए मंकी किंग, कपड़े आपको कहीं और भी मिल सकते हैं। कृपया इस वजह से और तबाही ना मचाएं। अब यहाँ आया हूँ तो वस्त्र लेकर ही जाऊंगा। बस वस्त्र ही तो मांगा है। मंकी किंग, मेरे पास सचमुच नहीं है। ना सुनना मेरी आदत नहीं है। अगर आप मुझे एक वस्त्र नहीं दे सकते तो ये हथियार मुझे आप पर आजमाना होगा। नहीं, मुझे मत मारो मंकी किंग, मैं कुछ सोचता हूँ। शायद मेरे भाइयों के पास आपके लिए सूट हो। आपके भाई? वो कहाँ रहते हैं? समुद्र में ही। एक दक्षिणी सागर के ड्रैगन किंग है, दूसरा उत्तरी सागर के ड्रैगन किंग है। मेरे पास इतना घूमने का वक्त नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं मंकी किंग। मेरे पास एक लोहे का ड्रम है और एक कांसे की घंटी। मैं उसे बजाकर उन्हें बुला सकता हूँ। दक्षिणी सागर के ड्रैगन किंग की तरफ से आपको बादलों में उड़ने वाला लोटस रूट जूते उपहार में मिलेंगे। पश्चिमी सागर के ड्रैगन किंग की तरफ से सोने के कवच कुंडल, जटायु पक्षी के पंखों वाला सुनहरा बैंगनी रंगों वाला टोपी उत्तरी सागर ड्रैगन किंग की तरफ से। झकास, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पुराने पड़ोसी। नहीं धन्यवाद की क्या मैं चलता हूँ। अलविदा। आराम से जाना। धन्यवाद, आने के लिए शुक्रिया। अब जान छूटी। शरारती वानर। भाइयों मेरे साथ स्वर्ग चलो, इसकी शिकायत करेंगे। महाराज आ गए, महाराज आ गए। ये कौन सा हथियार है? जो भी है बहुत सुंदर है। महाराज आ गए, महाराज आप कहाँ थे? महाराज आ गए, महाराज आप कहाँ थे? महाराज महाराज, लगता है कि ड्रैगन किंग ने आपको बहुत सारे हथियार और खजाने दिए हैं। सही बात है, कपड़े तो इंसान पहनते हैं, आप तो इस स्वर्ण वस्त्र में देवता लगे हुए हैं। महाराज, ये हथियार कुछ अजीब नहीं लगता है? क्या मैं इसके साथ खेलूं? हाँ, ये लो खेलो। आपने कहा कि ये स्वर्ण दंड का वजन 6750 किलोग्राम है। ये दंड भला इतना भारी कैसे हो सकता है? पीछे हटो। पीछे हटो। अब देखो मेरे स्वर्ण दंड का कमाल। विराट हो जा। और विराट हो जा। ये तो गजब है। और बड़ा हो जा। मंकी किंग, आप तो सच में महान हैं। अभी तो बस शुरुआत है, आगे और देखते जाओ। ये देखो, छोटा हो जा। और छोटा, छोटा और छोटा, और छोटा। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। वहशत के इस खुखार कालकुंडा खेल को जीतने आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा सूर्यबली। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। खो जाओगे?
मंकी, ये चमत्कारी शस्त्र तो आपको काफी अच्छा लग रहा है। हमारे महान सुंदर मंकी किंग, आपको बधाई हो। अब इस दुनिया में आपसे महान कोई भी नहीं है। आप तो और भी शक्तिशाली हो गए। मेरे सुंदर मंकी किंग, मेरी कामना है कि आप अमर रहें। जब तक स्वर्ग रहे आप रहे। महाराज की जय हो, मंकी किंग की जय हो। आओ, यहाँ आओ, आओ। महाराज हमें भी महाराज। लो लो पियो। महाराज महाराज, सभी लोग चले गए। अंधेरा, अंधकार की दुनिया, शायद यहाँ यमराज रहते हैं। मुझे यहाँ पर क्यों लाए? मृत्यु लोक में तुम्हारी आयु समाप्त, हम तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं अब। बकवास, मैं तो पहले से ही अमर हो चुका हूँ। हाँ, यमराज मुझे यहाँ लाने का आदेश नहीं दे सकते। सुनो, तुम लोग मुझे नशे में पाकर यहाँ ले आए। हम दिन होने का इंतजार नहीं कर सकते। यमराज तुम्हें रात में ही मारना चाहते हैं। चलो। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैं खुद यमराज से जाकर पूछूंगा। महाराज, हम घोर संकट में हैं। चेहरे पर बाल वाले एक बंदर ने हम पर हमला कर दिया है। कहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताओ। अगर तुम मेरा नाम नहीं जानते तो मुझे लाने के लिए इन्हें क्यों भेजा? तुम आखिर हो कौन, ये बताओगे? क्या नाम है तुम्हारा? हम सबको साफ साफ बताओ। तो सुनो, मैं हूँ स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली मंकी किंग। मैं अमरत्व की सारी शक्तियाँ पा चुका हूँ। मैं तीनों लोगों के बंधन से मुक्त होकर अमर हो चुका हूँ। मुझे यहाँ लाने के लिए इन्हें क्यों भेजा? हाँ, कृपया क्रोधित ना हो मंकी किंग। दुनिया में कई लोग एक ही नाम के होते हैं, इसीलिए शायद गलती से आपको ले आए। अगर ये बात है तो मुझे जीवन और मृत्यु की पुस्तिका दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। हाँ? ये लीजिए, देखिए वानर राज, देखिए देखिए। मैं तुम लोगों की ये बकवास नहीं पढ़ सकता। इन्हें कहो मेरे नाम वाला पन्ना निकाले। मैं अपने नाम वाला पन्ना देखना चाहता हूँ। सुना कि नहीं तुमने? जल्दी करो, जल्दी ढूंढो जो इन्हें चाहिए, ढूंढो। जो हुक्म महाराज, जो हुक्म। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मुझे मिल गया। बलि का पन्ना ये रहा, जो फूल और फलों के हुए पर्वत पर पैदा हुआ।
लानत है, तेरे जैसा चिरकुट यमराज कैसे बन गया? तुझे पता होना चाहिए कि जब तक स्वर्ग है तब तक मैं अमर रहूंगा। तूने इस किताब में मेरा नाम लिखने की हिम्मत कैसे की? हाँ? आप गलत है मंकी किंग। जीवन मृत्यु का चक्र प्रकृति का नियम है। अगर लोग हमेशा जीवित रहेंगे तो दुनिया में लोगों के लिए जगह नहीं बचेगी। चुप कर! मुझे इतना पता है। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। मायावी महादानव रक्त बीज का वध करने आ रहा है। मंकी किंग का अस्त्र वानरास्त्र, द मंकी किंग स्वॉर्ड। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। जो अमरत्व हासिल कर लेता है वो फिर कभी नहीं मरता। अमर बनने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं पता है तुझे? इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी और तुझे लगता है तुम मेरी मेहनत पर पानी फेर देगा? आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी का जीवन भी सीमित है। हर जगह उम्र की सीमा होती है। तो फिर मुझे बताओ कि स्वर्ग का जीवन कब खत्म होगा और पृथ्वी कब खत्म होगी, या एक साथ होंगे या एक एक करके? बताओ बताओ बताओ। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, बेवकूफ, पागल, टकले। मैं सिर्फ प्रकृति के नियम का पालन कर रहा हूँ। ये नियम जैसे भी हैं, मैं इन्हें बदल नहीं सकता हूँ। प्रकृति का नियम? प्रकृति के नियम कौन बनाता है? मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। बताओ मुझे। ये तो मैं नहीं जानता कि प्रकृति के नियम का मालिक कौन है। अगर कोई मालिक नहीं है तो ठीक है, मैं मालिक बनूंगा। मुझे परवाह नहीं कि मैं कब तक जीऊंगा। मैं किताब से अभी अपना नाम मिटा दूंगा। चल बे भैंसे। मुझे ब्रश दो। लीजिए महाराज, ये लीजिए। पीछे हटो। मेरा नाम कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। और उन सभी बंदरों के नाम बताओ जो मेरे साथ पहाड़ी पर रहते हैं। अगर आप किताब के पन्नों से बंदरों के नामों को मिटा देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जल्दी करो, इन्हें सारे नाम बताओ। इन्हें सारे नाम बता दो। सुना नहीं क्या? जल्दी करो। ठीक है। यहाँ सभी बानर हैं जिनका नाम ब से शुरू होता है। बस इतने ही? ये। अब यमराज तो क्या, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज उठिए ना, क्या हुआ आपको? क्या हुआ महाराज? महाराज जग गए आप। महाराज आपने कितना पी लिया था? सच में अब दोपहर से शाम तक बस सोते ही रहे हैं। मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि 2 प्राण हरने वाले यमदूत मुझे यमलोक ले गए। मैंने देखा कि यमलोक में मैंने तबाही मचा दी और उस किताब से मैंने तुम सबका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया। आज के बाद यमराज का तुम सब पर कोई भी वश नहीं रहेगा। हम भी स्वर्ग के देवताओं की तरह अमर हो जाएंगे महाराज। मतलब मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी कभी नहीं मरूंगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आज के बाद तुम लोग कभी नहीं मरोगे। जब तक चाहे जियो और मजे करो। तुम लोग अब अमर हो। स्वर्गाधिपति मंकी किंग ने अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली है। उसने पूर्वी सागर पर कब्जा कर लिया है और हम ड्रैगन से कवच, कुंडल, स्वर्ण वस्त्र और सबसे महत्वपूर्ण वो दिव्य खंभ ले लिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसे गिरफ्तार करे ताकि समुद्र और पहाड़ों में शांति कायम हो।
समझा। यमराज, उस बंदर ने आपके साथ क्या किया? कैसे धमकाया आपको? महाराज, उस दुष्ट बंदर की आयु खत्म हो चुकी है, इसलिए मैंने यमदूतों को उसे लाने भेजा, पर उसने कई यमदूतों को मार डाला। उसने हमारे सभी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उसने बलपूर्वक बंदरों के नाम जीवन मृत्यु की पुस्तिका से मिटा दिए। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सैनिकों को तुरंत भेजकर उसे गिरफ्तार कराएं। तो बताइए, कौन से बहादुर सैनिक उस वानर को पकड़ने जाएंगे? लेकिन ये महाराज, मेरी भी बात सुन ले। मेरे ख्याल से उसे किसी प्रलोभन से यहाँ पर बुलाना चाहिए। ये आसान होगा हमारे लिए। फिर सजा के तौर पर उसे यहाँ तुच्छ श्रमिक की तरह काम करवाएंगे। अगर वो आज्ञा मानता है तो उसकी पदोन्नति करेंगे, और अगर नहीं मानता तो उसे गिरफ्तार करेंगे हम। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? गलत बात है। अरे ऐसे कैसे हो? इससे सैनिक कार्रवाई बच सकती है, और ये स्वर्ग के दया और क्षमा को दिखाने का एक तरीका भी हो सकता है। ये उचित राय है। जैसा गुरुजी ने कहा वही मेरा आदेश है। महाराज, इसके बारे में दोबारा सोच लीजिए। कठोर ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो दुष्ट बंदर है। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है टून वूकॉन्ग, कोई मंकी किंग, तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वूकॉन्ग द मंकी किंग। प्रीमियर ओनली ऑन iDragon न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। महाराज, आपके चेहरे और सुनहरे बालों को छोड़ दें तो आप बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। इंसान होने में इतनी महान बात क्या है? मेरा मतलब तुम्हारा अपमान करना बिल्कुल नहीं है। फिक्र न करें, मैं समझती हूँ। हालांकि मैं और मेरी बहन ने मानव रूप प्राप्त किया है, लेकिन यह सिर्फ सुंदर लगने के लिए है। हमारे में प्रतिभा होती तो हम उस राक्षस को मार देते। हालांकि आपने उसे मारकर बुराइयों को खत्म कर दिया। मैं प्रतिभा और शक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है जानवर होना इंसान होने से ज्यादा अच्छा है, और मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आप खुश हैं। मैं सोच रहा था अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं उस किताब से उनका नाम भी मिटा देता। कितना अच्छा होता ना। हालांकि आपके माता पिता नहीं हैं, पर हम सब आपके भाई बहन ही तो हैं। हाँ, सही कहा तुमने। हम एक परिवार जैसे हैं। मैं तो तुम्हें बहन कहता ही हूँ। अब तुम भी मुझे महाराज मत कहो, मुझे मेरे नाम मंकी किंग से पुकारो। हाँ, अब आपके पास एक नया नाम है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको बलि बुलाऊं तो? कहा, कोई बात नहीं। तुम्हें जो भी नाम अच्छा लगे उस नाम से मुझे पुकार सकते हो। हाँ भाई, मंकी किंग, एक बूढ़ा आदमी स्वर्ग से आया है। अपना नाम गुरु जयदेव बता रहा है। गुरु जयदेव? ठीक है, ठीक है। पीछे हटो। मैं स्वर्गाधिपति का संदेश लाया हूँ। आपको स्वर्ग में एक विशेष कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे स्वर्ग में बड़ा ओहदा देने के लिए बुलाया है। सही सुना आपने। महाराज, बधाई हो, आप अमर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंकी किंग, क्या आप सच में जाने वाले हैं? जरा ध्यान से सोचिए। आप ड्रैगन पैलेस में हथियार और कपड़े मांगने गए थे, फिर आपने यमलोक में सबको डराया और धमकाया। उन सब ने महाराज जेड से आपकी शिकायत की होगी कि आपने क्या किया। आपका जाना सही नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं है, अपनी ताकत पर भरोसा रखो। पर उनसे डरता कौन है? अगर वो मुझसे पंगा लेंगे तो मैं उनके स्वर्ग को तबाह कर दूंगा। पर हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको हमेशा झगड़ा और दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बहन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक बार जब मंकी किंग स्वर्ग चले गए तो फिर वो अमर हो जाएंगे। ये मत भूलो। हम दोनों दानव नहीं हैं, पर बुरी आत्मा तो है। हम इनके दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ आओ बलि। बलि, मेरी बात सुनो। तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका इरादा अच्छा है या बुरा। एक बार जब आप चले जाओगे
तो हम आपको जब चाहे देख नहीं सकते। चिंता मत करो मेरी बहना, एक बार मैं वहाँ पर जाकर रहने लगा तो मैं तुम सबको भी वहाँ बुला लूंगा। महाराज आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूँगा? अरे छोटू, मैं स्वर्ग में खेलने जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे याद करोगे तो मैं वापस तुम्हें मिलने आ जाऊंगा। मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। कौन हो तुम? जिनका कोई काम नहीं उनका अंदर जाना मना है। मैं कौन हूँ? अरे इससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैं स्वर्ग द्वार का रक्षक हूँ। मुझे स्वर्ग के महाराज ने आमंत्रित किया है। मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे रुकिए रुकिए, मारिए मत। अरे मंकी किंग, मारिए मत। तो आप मुझे उल्लू बना रहे हो? आपने मुझे कहा था कि मुझे महाराज ने आमंत्रित किया है, तो फिर ये सारे चौकीदार मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? कृपया क्रोधित न हो वानर राज। आप यहाँ पहले कभी नहीं आए और आपका नाम सूची में नहीं है, और स्वर्ग के सैनिक आपसे कभी मिले भी नहीं, तो वो आपको अंदर कैसे जाने देंगे? लेकिन जब आप महाराज महासम्राट से मिल लेंगे और सारे देवताओं के साथ रहने लगेंगे, उनके साथ काम करने लगेंगे, फिर आपको कोई भी रोकेगा नहीं। ये सब बकवास है। अगर अंदर जाने में इतना नाटक है तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे रुकिए, अरे सुनिए तो सही वानर राज, मैं आपके साथ चलता हूँ ना। नहीं जाना। मैं आपके साथ चलता हूँ, आइए। ठीक है, चलिए। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज को उपस्थित किया गया है। हाँ, तो तुम ही अमर बंदर हो। हाँ, मैं हूँ, वो महान मंकी किंग। दुष्ट बंदर की तरह महाराज से बात करने की कैसे हिम्मत हुई? दंड मिलना चाहिए इसे। इस तरह महाराज से तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज को झुककर प्रणाम तक नहीं किया। अब ये कौन है? क्या बोला? महाराज, ये बद दिमाग बंदर आपके आगे झुक भी नहीं रहा है और आपसे असभ्य तरीके से बात कर रहा है। मंकी किंग मृत्यु लोक का एक देव वानर है, जिसने अभी अभी मानव के गुण प्राप्त किए हैं। वह स्वर्ग के नियमों से अपरिचित है। महाराज को शुक्रिया कहो। अरे सुनो, महाराज के दया का आभार प्रकट करो। धन्यवाद। स्वर्ग पद अधिकारी। महाराज, क्या स्वर्ग के किसी विभाग में कोई पद रिक्त है? महाराज, स्वर्ग के महल से लेकर किसी भी विभाग में फिलहाल कोई भी पद रिक्त नहीं है। तो फिर इसे घोड़ों का रक्षक बना दो। घोड़ों का रक्षक? 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 शाही अस्तबल। आज अस्तबल में मेरा पहला दिन है और मुझे खुशी हुई इतने सारे दोस्त देखकर। हमें स्वर्ग के हजारों घोड़ों की देखभाल करनी होगी। ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हम यहाँ देखभाल करने के लिए हैं। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम यहाँ क्या काम करते हो और मुझे यहाँ क्या काम करना है? मैं यहाँ का रक्षक हूँ और ये है कुलपति। घोड़ों का चारा प्रबंध करना हमारी जिम्मेदारी है। टोपीधारी घोड़ों को घुमाने ले जाता है। अब चारा काटने खिलाने के साथ घोड़ों को पानी भी पिलाना है। जी महाराज। महाराज, अरे रुक जाइए महाराज, क्या कर रही है?